देखो डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा पोलर उतना ज्यादा, लेकिन पता कैसे करें? याद रखना डाइपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा बॉन्ड एंगल के। लेकिन इस वेक्टर क्वांटिटी में इसके वेक्टर ड्रॉ कैसे करें, जरा ध्यान रखना कि जब कभी भी ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है और सेंट्रल एलिमेंट से लोन पेयर की तरफ होता है। तो इसका मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर जाने वाला है और इन तीनों का रिजल्टेंट जो जाएगा वो ऐसा, जिसको आप मान लो क्या म्यू1, और इस सेंट्रल एलिमेंट से लोन पेयर की तरफ जाएगा जिसको आप मान लो क्या म्यू2। तो अब जरा देखो कि डाइपोल मोमेंट में एंगल जितना कम होगा डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा। इसका मतलब यहां पर जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा म्यू1 प्लस और म्यू2। इधर चेक करो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा जिसका म्यू1 मान लेते हैं, और इधर नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ जिसको आप मान लेते हो क्या बेटा म्यू2। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल बहुत ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट उतना ही कम। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? म्यू1 डिफरेंस म्यू2। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट NH3 का NF3 से क्या आने वाला है? ज्यादा आने वाला है। इधर चेक कर लेते हैं, CH3 लगा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या है? sp3, जबकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन हो जाएगा? sp2 वाला। इसका मतलब डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का वही हो जाएगा जिसको आप मान लो क्या म्यू1। और ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन है, तो ये जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर एंगल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? यहाँ पर एंगल निकल के आएगा बेटा 120 डिग्री का। कितना निकल के आएगा? 120 डिग्री का। जरा यहाँ चेक करो, इधर वाल देखो, ये देखो इधर वाल गया, इसको बोला हमने क्या म्यू1, और ये देखो इधर निकल के जाएगा इट्स म्यू2। तो अब जो एंगल निकल के आया दोनों के बीच में वो कितना निकल के आया? वो निकल के आया लगभग भैया 60 डिग्री। तो जरा बताओ एंगल जितना कम डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा, तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा हो जाएगा। और जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा कंपाउंड पोलर उतना ही ज्यादा होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा।